हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खुशी की बात है कि आदित्य रंजन सर से कहे तो हम लोगों को पीडीएफ से पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग रेलवे सुरक्षा बल यानी कहे तो आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से कहे तो के लिए कहे तो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए कहे तो यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में 50 प्रश्नों को कवर किया गया है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्योंकि वीडियो आकर तो अपलोड करूँ वो आपके पास पहले पहुंच जाए, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ। ठीक है, प्रीवियस ईयर से कहते 2019 का कहते महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, उसी प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि उद्योग आधार पर मेमोरेंडम योजना का कहे तो मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी कहे तो व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, उद्योग आधार पर कहे तो मेमोरेंडम का तो योजना का मुख्य उद्देश्य है व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। ठीक है, उद्योग आधार पर योजना वर्ष जो है यह जो योजना है 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, यह देश में कहते सूक्ष्म लघु और कहे तो मध्यम उद्यमों को कहे तो विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि ट्रांस साइबेरिया रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को खाली स्थान से जोड़ता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर। ठीक है, वॉली वास्तविक को कहे तो फ्रेंड्स ट्रांस साइबेरिया रेलवे सेंट कहे तो पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक को कहे तो जोड़ता है। ट्रांस साइबेरिया रेलवे दुनिया का कहे तो सबसे लंबी रेलवे लाइन है। ठीक है, जो कि रूस के कहे तो सुदूर पूर्व को रूस के कहे तो राजधानी मास्को और कहे तो पश्चिम में यूरोप के देशों के साथ कहे तो जोड़ता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि महमूद बेगड़ा किस क्षेत्र साम्राज्य कहे तो साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। ऑप्शन आपका सी गुजरात। ठीक है, कहे तो महमूद जो बेगड़ा है, ठीक है, 1458 से लेकर 1511 ईस्वी कहे तो गुजरात के शासकों में कहे तो सबसे योग्य एवं कहे तो शक्तिशाली शासक था। ठीक है, इसका पूरा नाम अब्दुल फतह नासिर उद्दीन महमूद शाह कहे तो प्रथम था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए, आपका अगला सुना है, क्या कह रहा है कि वस्तु एवं कहे तो सेवा कर जिसको क्या बोलते हैं जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी कहे तो विशेष महत्व घोषित सामान की कहे तो अवधारणा समाप्त कर दी गई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ। देखिए, वस्तु एवं कहे तो सेवा कर जो जीएसटी होता है का उद्देश्य संविधान के अंतर्गत दी गई विशेष महत्व की घोषित वस्तु की अवधारणा को लागू करना। ठीक है, प्रश्न में दिए गए कहे तो अन्य का जो कथन है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन सी ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो उसको पढ़ सकते हैं। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की गति संयता की इकाई क्या है। ऑप्शन आपका भी कहे तो फाइज। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसमें कहे तो और महत्वपूर्ण फैक्ट्स की ज्योति तीव्रता का कहे तो मात्र क्या कहे तो इकाई क्या होता है कैंडला, शक्ति का वाट, दाब का पास्कल। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहे तो कौन सा द डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डार्क मतलब अंधेरा, अंधेरी महाद्वीप। ठीक है, अंधेरा महाद्वीप। तो ऑप्शन आपका भी कहे तो अफ्रीका को। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अफ्रीका को कहे तो डार्क महाद्वीप कहे तो के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, जिसे जिब्राल्टर जल संधि और कहे तो यूरोप से अलग करती है। ठीक है, देखिए, आपको अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ियों को कहे तो निचली सतह और कहे तो घाटियों के रेत में कहे तो रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं। ऑप्शन आपका भी कहे तो प्लेसर डिपॉजिट। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पहाड़ियों की निचली सतह और कहे तो घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में खनिज प्लेसर
डिपॉजिट कहे तो निक्षेप कहते हैं। ठीक है, इनमें कहे तो प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा कहे तो घर्षित नहीं होते हैं। ठीक है, इन खनिजों में कहे तो सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनियम प्रमुख हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से कहे तो किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका एक कहे तो करेक्ट आंसर यानी कि उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत। ठीक है, तो फ्रेंड्स कहे तो ग्रीनलैंड जो है उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में कहे तो होने के बावजूद इसे यूरोप का ही कहे तो एक हिस्सा माना जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार कहे तो ग्रीनलैंड जो है दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है और द्वीप के क्षेत्रफल के अनुसार कहे तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेल जो है कितने दिनों के लिए कहे तो आयोजित किए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका ए 16 दिनों के लिए। कहे तो फ्रेंड्स आधुनिक ओलंपिक खेल है कहे तो 16 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, पहले आधुनिक जो ओलंपिक खेलों का कहे तो आयोजन जो है एथेंस में कहे तो 1896 में हुआ था। ठीक है, प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर कहे तो यह आयोजित किया जाता है। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि बिहड़ जो है आमतौर पर कहे तो भारत की किस नदी पर या कहे तो बेसिन पर बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर कहते हैं ऑप्शन आपका बी हो जाएगा चंबल नदी पर। ठीक है, चलिए कहे तो फ्रेंड्स जो बिहड़ है आमतौर पर कहे तो भारत के चंबल नदी पर कहे तो बेसिन में बनाए जाते हैं। ठीक है, चंबल जो कहे तो फ्रेंड्स यमुना की कहे तो सहायक नदी है। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। जो मध्य प्रदेश के कहे तो मलवा पठार में कहे तो महू के निकट से निकलती है और कहे तो उत्तरमुखी होकर यह मक्खड से बहती हुई राजस्थान में कहे तो कोटा पहुंचती है, जहां इस पर कहे तो गांधी सागर बांध भी बनाया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि दुनिया में कहे तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन आपका डी मानसीराम। कहे तो फ्रेंड्स दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मानसीराम है। मानसीराम कहे तो एक वर्ष में 11,871 मिलीमीटर से अधिक कहे तो वर्षा होती है। यह मेघालय में स्थित है। ठीक है, चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर केंद्र और कहे तो राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए कहे तो बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन आपका डी कहे तो RS सरकारिया। कहे तो फ्रेंड्स केंद्र और कहे तो राज्य को संबंध के निर्धारण के लिए वर्ष 1983 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहे तो श्री RS सरकारी कहे तो अध्यक्ष में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इस आयोग कहे तो 2 अन्य सदस्य श्री V शिवरमन और कहे तो डॉक्टर SR सिंह थे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन 13 नंबर की रिले जो है शब्द जो खाली स्थान से संबंधित है। ऑप्शन आपका भी रनिंग। ठीक है, किससे रनिंग। देखिए फ्रेंड्स रिले जो शब्द है रनिंग कहे तो से संबंधित है। आधुनिक समय में कहे तो फ्रेंड्स रिले जो है दौड़ एथलीट्स कहे तो कार्यक्रम के तहत ओलंपिक खेलों में सूचीबद्ध एक कहे तो ट्रैक और कहे तो फील्ड प्रतियोगिता था। ठीक है, कहे तो फ्रेंड्स ओलंपिक में कहे तो 400 या कहे तो 1600 मीटर रिले आयोजित किए जाते थे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषा स्वीकृति है। ऑप्शन आपका डी 22 भाषा। ठीक है, मूल संविधान पूछेगा तो 14। ठीक है, बाद में आपका 8 भाषा और जोड़ा गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया भी गया है। ठीक है, वर्तमान में कह तो जो भाषा है ठीक है 22 भाषा स्वीकृत किया गया है। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कहते मूल रूप से 14 भाषाएं थी। भारतीय संविधान के भाग में कहते 17 में निम्नलिखित उल्लिखित कहते अनुच्छेद जो है 343 से कहते 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आप अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कहते कौन सा राज्य जो है हर साल कहते हॉर्नबिल त्यौहार मनाता है। तो ऑप्शन आपका भी कहते नागालैंड। तो कहते फ्रेंड्स हॉर्नबिल त्यौहार का कहते आयोजन प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 को पर किया जाता है। इस त्यौहार का तो शुरुआत जो है वर्ष 2000 में नागालैंड का तो सरकार ने की थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, किस अनुच्छेद में कहते वित्त आयोग का कहते अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? ऑप्शन आपका बी कहते अनुच्छेद 280। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिए फ्रेंड्स। वित्त जो आयोग है, ठीक है, आर्टिकल कहते 280 में दिया गया है। कहते फ्रेंड्स अनुच्छेद 280 है, इसके तहत कहते उपबंध है कि वित्त आयोग का जो वित्त आयोग जो है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, कहते फ्रेंड्स 4 अन्य सदस्य से कहते मिलकर बनेगा। ठीक है, वित्त आयोग कहते अर्धन्यायिक एवं कहते सलाहकारी निकाय है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आप अगला सुने क्या कह रहा है कि नीति जो है आयोग का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन आपका ए कहते प्रधानमंत्री। कहते फ्रेंड्स नीति आयोग का स्थापना जो है 1950 में होता है, लेकिन इसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का गठन कहते केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी कहते 2015 को कहते योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। ठीक है, इसका नाम पहले योजना आयोग था। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर की प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी? तो ऑप्शन आपका डी कहते वात्सायन। कहते कालिदास द्वारा मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव, ठीक है, ये सब लिखा गया है। वसुमित्र द्वारा विशास सूत्र। ठीक है, तो इसको याद रखें। आप अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि एक्सरे की खोज जो है किसने की थी? तो ऑप्शन आपका बी कहते लिवन कॉनराड और कहते रोंटगेन। कहते फ्रेंड्स एक्सरे जो खोज है 1895 में जर्मनी भौतिकी विज्ञान कहते रोंटगेन ने किया था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर की एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना कहलाता है। ऑप्शन आपका ए लघुकरण। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखें, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर की कार्बन के द्वारा कहते अन्य कार्बन परमाणु के साथ कहते सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? डी कहते श्रृंखला। ठीक है, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणु के साथ कहते सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता को श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर का पहली अंतर्राज्यीय कहते परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन आपका बी कहते 1990 में। ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो है परिषद का गठन कहते 1990 में हुआ था। संविधान के भाग कहते जो 9 है, ठीक है, 263 आर्टिकल है। राज्य परिषद संबंधित कहते प्रावधान दिए गए, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला है आपका 23 नंबर की निम्नलिखित में से कहते किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन आपका सी आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी मंदिर। लेपाक्षी मंदिर कहते आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण जो है विजयनगर के राजा अच्युत देवराय के शासन के तहत कहते विरुपत्रा, ठीक है, और कहते उनके भाई बेटा ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में कहते कौन सा व्यक्तिगत खेल नहीं है? तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन आपका डी का है तो खो खो। खो खो में कितना होता है खिलाड़ी? 9। ठीक है, जो कि व्यक्तिगत खेल नहीं है। कहते फ्रेंड्स खो खो जो है व्यक्तिगत खेल नहीं है, यह एक कहते एक टीम जो गेम है। ठीक है, इसमें कहते 12 खिलाड़ी शामिल हैं। व्यक्तिगत खेल वे खेल है जिसमें कहते एक व्यक्ति अपने आप को प्रतियोगिता में शामिल करता है और अन्य अपने प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग पाता है। अन्य विकल्प व्यक्तिगत खेल से संबंधित है। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ठीक है, ऑप्शन आपका डी लाल बहादुर शास्त्री ने। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारे में कहते जय विज्ञान जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। आप अगले 26 नंबर क्या करेंगे? भारत ने कहते किस वित्तीय वर्ष में कहते IMF के कहते साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन आपका भी कहते 1981-82 में। ठीक है, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर क्या कह रहा है कि एक घटना है जिसके कहते यूरोपियन तटीय प्रदेश में कहते गर्म समुद्री लहरें बहती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका भी कहते अल नीनो। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। अल नीनो की घटना की पहचान सबसे पहले पेरू के कहते मछुआरों द्वारा पेरू के तट पर कहते दूर सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने के रूप में किया गया था। ठीक है,
तो फ्रेंड्स इसको याद रखिए, अल नीनो कहा जाता है, ठीक है। और स्पेनिश में कहते तो छोटा बच्चा होता है, ठीक है। अल नीनो दक्षिण दोलन घटना है, सामान्य से कहते तो अधिक ऊष्मा उच्चारण है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन आपका 28 नंबर के प्रसिद्ध खिलाड़ी खसबा कहतो यादव किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन आपका भी कुश्ती से, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन आपका 29 नंबर की पृथ्वी के घूमने के कारण कहते उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है? तो ऑप्शन होगा भी कोरियोलिस बल, ठीक है। कोरियोलिस बल कहते एक आभासी बल है जो पृथ्वी कहते घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। कोरियोलिस बल के कारण कहते उत्तरी गोलार्ध में वायु कहते गति की दिशा की कहते दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में कहते गति की दिशा के बाईं ओर बल लगता है, ठीक है। यह बल उपोष्ण कटिबंधीय कहते उच्च वायुदाब पेटी तथा ध्रुवीय उपध्रुवीय निम्न पेटी दाब कहते निर्माण सहायक होता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आपका अगला ऑप्शन है क्या कह रहा है 30 नंबर की N2Y कहते हैं युक्त क्लोरीन में कहते जो सूक्ष्म मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावित है, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन का भी कहते क्लोरोफ्लेनिकोल, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिए, ठीक है। जो कहते सूक्ष्म युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और कहते टाइफाइड बुखार इलाज के लिए प्रभावी होता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर क्या कह रहा है कि टेबल टेनिस से जुड़े कहते अंतर्राष्ट्रीय स्वशासी निकाय कौन सा है? तो ऑप्शन आपको भी कहते ITTF कहते इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। टेबल टेनिस कहते जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्वशासी निकाय कहते इसका मुख्यालय लुसानी स्विट्जरलैंड में है। इसका स्थापना कहते 1926 में हुआ था, ठीक है। यूरोपियन देशों का द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं? बहुत बार पूछा जाता है, स्टाम्बोली को। तो फ्रेंड्स याद रखिए भूमध्य सागर में कहते स्थित स्टाम्बोली ज्वालामुखी से कहते सदैव प्रकाश जो ज्वलित होता गैस जो है बाहर निकलती है और तो इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर कि अधिग्रहण और कहते नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन आपको डी कहते संसद के पास है, ठीक है। 30 पॉइंट को याद रखिएगा। कहते भाग 2 में ये बात कहा गया है, ठीक है, जो कि 5 से 11 नागरिकता से संबंधित प्रावधान। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 34 नंबर के आगे प्रशासनिक सुधार आयोग का तो प्रारंभ में अध्यक्षता ने की थी, कौन किया था? तो ऑप्शन आपका ए मोरारजी देसाई। कहते फ्रेंड्स 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा कहते प्रथम प्रशासनिक कहते सुधार आयोग, ठीक है, का कहते गठन हुआ था, ठीक है। बाद में कहते मोरारजी देसाई के केंद्रीय मंत्री परिषद में कहते शामिल होने की वजह से की हनुमत कहते को अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है। 31 अगस्त 2005 को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा कहते मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर की जीव का कहते वह घटना क्या है जिसमें कहते मादा जनन कोष कहते गर्भधान के बिना कहते नए जीवन कहते जीव जो बनने के लिए विकसित होते हैं? ऑप्शन आपका भी कहते पॉर्थ्योजेनिक्स, ठीक है। कहते पॉर्थ्योजेनिक्स जो है अलग कहते प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें कहते बिना किसी निषेचन के मादा युग्मों का कहते विकास होता है। मधुमक्खियाँ, तितैया, चिटिया, ठीक है, जैसी जानवर में कोई जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। ये जीव कहते अनिश कहते जनन द्वारा कहते प्रजनन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर की सीधी रेखा कहते सापेक्ष वस्तुओं की गति क्या कहा जाता है? ठीक है, गति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सीधी रेखा गति, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, सीधी रेखा के सापेक्ष कहते तो वस्तु की गति जो है सीधी रेखा गति कहते हैं, ठीक है। जैसे एक सीधी सड़क पर कहते तो चलती कार जो है प्रकाश की गति, लिफ्ट की गति आदि, ठीक है। रेखी गति को इकाई प्रति सेकंड होता है इसका मात्रक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है 37 नंबर के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन आपका ए प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स याद रखिए राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन की गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय विकास का एक कहे तो कार्यकारी निकाय है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के कस्बे को खाली स्थान
पैटर्न में कह तो रखा गया है। तो ऑप्शन का भी कह तो इसका सही आंसर कह तो ऑप्शन का भी हो जाएगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्रिड में, ठीक है। चलिए इसको आप पढ़ सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर की नीति जो आयोग के अनुसार कहे तो भारत सरकार ने कब तक किसानों को आय को दुगना करने की लक्ष्य या कहे तो योजना बनाई, ठीक है। ऑप्शन आपका ए 2022 तक। तो फ्रेंड्स याद रखें नीति आयोग ने भारत के सरकार ने 2022 तक किसानों को आय को दुगना करने का योजना बनाई थी, ठीक है। नीति आयोग का गठन जो है केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर की ताप के कहे तो स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है, कहे तो कैलोमीटर से, ठीक है। कहे तो हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थों का तो सापेक्ष घनत्व मापने के लिए, मैनोमीटर से गैसों का दाब मापने के लिए, कैलोमीटर से अभी अब पढ़े हैं, ठीक है। ताप के स्थानांतरण मापने के लिए, गैल्वेनोमीटर का तो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को जांचने के लिए। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर की किस अनुच्छेद के तहत कहे तो संसद जो है राज्य या कहे तो केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए कहे तो एक शर्त निर्धारित कर सकती है। तो ऑप्शन का डी कहे तो आर्टिकल 16। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के बारे में बतलाया गया है, ठीक है। इसके तहत कहे तो संसद जो है केंद्र शासित प्रदेश में कहे तो केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को कहे तो रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है। अनुच्छेद 16 में कहे तो लोक नियोजन अभी बताएं के विषय में कहे तो अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक कहे तो 26 जो है धर्म से रिलेटेड है। 15 है कि धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। 19 में कहे तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि महायान कहे तो शब्द जो किस धर्म से संबंधित है। तो इसका सही आंसर तो ऑप्शन आपका भी करेक्ट अनुसार, ठीक है। कहे तो फ्रेंड्स महायान जो है शब्द जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। कनिष्क कहे तो समय में आयु चौथी बौद्धों की बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से कहे तो 2 शाखाओं में बट गए थे, हीनयान और महायान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर की मधुमक्खी के छत्ते को रख रखाव के किस नाम से जाना जाता है। ए कहे तो एपीकल्चर, ठीक है। कहे तो याद रखें फ्रेंड्स हॉर्टिकल्चर बागवानी की, एग्रीकल्चर जो कृषि होता है, ठीक है। कहे तो मधुमक्खी के छत्ते को रख रखाव के लिए एपीकल्चर से नाम देता है। मधुमक्खी के छत्ते को बीहाइव कहते हैं जो बक्से के रूप में काम करता है। आपका 44वां क्वेश्चन है कि लोथल का प्राचीन जो हड़प्पा शहर है किस राज्य में स्थित है। तो लोथल जो है कहते फ्रेंड्स गुजरात में है। आप सबको पता होना चाहिए अहमदाबाद के भगवान नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के इस बंदरगाह स्थल से कहे तो एक विशाल गोदीवाड़ा साक्ष्य मिला है। इस स्थल से हमें 3 युग्म समाधियों को साक्ष्य भी प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगले सुनाव का 45 नंबर कि हिंडोला महल जो है और कहे तो जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है। कहे तो मांडू क्षेत्र। कहे तो हिंडोला महल और कहे तो राजमहल मांडू क्षेत्र वास्तुकला से संबंधित है। मांडूगढ़ की कहे तो नाम से जाने जाने वाला कहे तो मांडू शहर परमार शासन के दौरान कहे तो समृद्ध हुआ, ठीक है। इस शहर में कहे तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली के कहे तो स्मारक पाए जाते हैं, ठीक है। अगले सुनागा 46 नंबर की पेरी प्लेटा कहे तो अमेरिकाना कहे तो का जो साधारण है नाम क्या है। तो आप लोगों का भी कहे तो अमेरिकन कॉकरोच, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिए। कहे तो अमेरिकन कॉकरोच सबसे बड़ा प्रजाति जिससे वयस्कों की लंबाई 34 से 53 मिलीमीटर होता है, ठीक है। अगला सुना आपका 47 नंबर का घर है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी कर सकता है। तो आप कह दो समान सीमा वाला कह तो प्रावधानों को संसदीय अधिनियम के द्वारा 123 के तहत जारी कर सकता है। देखिए इसमें लिखा भी गया है, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हो। और है फ्रेंड्स कि भारत में कहे तो चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया था। तो आपका एक कहे तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स याद रखिए भारत के चिश्ती संप्रदाय के स्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म जो है 1141-42 जो ईरान में सिजदा वर्तमान जो है सिस्तान में हुआ था, ठीक है। इन्होंने कहे तो ईश्वर के साथ एकात्मक कहे तो किस सिद्धांत पर जोर दिया था। इस सिलसिले में कहे तो सदस्य शांति प्रिय थे, ठीक है। अगला सुन कह रहा है कि इनमें से कहे तो कौन सा भारत का कहे एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन आपका सी कहे तो कश्मीरी वैली, ठीक है। जो कि कहे तो फ्रेंड्स जो चाय है असम, दार्जिलिंग,
दार्जिलिंग कहे तो नीलगिरी हिल्स कहे तो सबसे महत्वपूर्ण है। गुणवत्ता चाय वाला कहे तो उत्पादक है। इन क्षेत्रों में जीआई टैग भी प्राप्त है। अब फ्रेंड्स कहे तो आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। खेलों में कहे तो डिकोथलॉन कहे तो में कहे तो कितनी स्पर्धाएं होती हैं? सी कहे तो 10, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा, इसका PDF कहे तो आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम पर। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए जय हिंद जय भारत।